I failed in re-NEET, but not in life. Hey everyone, this is Aviana, and yes, you heard it right. That I failed re-NEET, but definitely not in life. And why I'm saying so? Because before NEET, I was already graduated. I was working in a local coaching in my city, where I deal with students of maths, CBSE and IGCSE boards. So जब मैंने अपना फर्स्ट टाइम जब नीट दिया था एट द एज ऑफ 17, उस साल तो मेरा सिलेक्शन डेफिनेटली नहीं ही होना था बिकॉज़ बहुत वास्ट कंपटीशन एंड आई हैड लाइक ज़ीरो नॉलेज. नो वन इन माय फैमिली वाज और इज़ अ डॉक्टर. सो लाइक ज़ीरो नॉलेज, नथिंग. आई डोंट नो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या था क्या नहीं था. बट इन माई सेकेंड अटेम्प्ट आई वॉज प्रिपेयरिंग लाइक रियली वेल. आई वॉज होपिंग कि येस, मुझे एक ढंग का गवर्नमेंट कॉलेज तो शायद मिल ही जाएगा. But to my surprise, I was diagnosed with tuberculosis, and still I continued my preparation. I still going on that. But on the exam day, because I was going under treatment, I blood vomit in my exam hall, and my paper went really bad. And from that day, I was into depression, and I developed phobia, a tiki phobia, which is a phobia, which is a fear of failure. And after that, I quit that. I did my BSc, and I opt for MSc as well. मैंने एडमिशन लेने का किया वहाँ पे, बट आई ड्रॉप्ड दैट बिकॉज इट वॉज नॉट फीलिंग राइट कि मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं मज़ा आ रहा है, मैं क्यों ही कर रही हूँ. And I started working, and I was working in a coaching, dealing with the students in the subject maths. इट वॉज ऑल ओके. बट बोलते ना कि यार लाइफ में छोड़ो, आगे बढ़ जाओ, कुछ और कर लो, अच्छा कर लो. ठीक है, मैं लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर रही थी, बट येस आई वॉज डूइंग ओके. बट मैं जब भी देखती थी ना स्टूडेंट्स को, स्पेशली मैंने बहुत सारे लोगों को देखा दैट हु आर एट एज ऑफ 25. उन्होंने एग्ज़ाम दिया, उन्होंने क्रैक कर लिया, बहुत सारे लोग अपनी फील्ड भी चेंज करके आए. तो मुझे लगता था कि यार इफ़ दे कैन, वाई नॉट आई. और ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ने में बेकार हूँ या मुझे पढ़ा नहीं जा रहा है, नथिंग लाइक दैट. एंड इट वॉज अ ड्रीम फॉर मी, सो आई डिसाइडेड टू गिव इट अ शॉट. बट आई थिंक शायद मैंने बहुत ही बेकार साल चूज़ किया नीट देने के लिए, बिकॉज देर वॉज सो मच गोइंग ऑन इन माई फैमिली, फ्रॉम मैरिजेस टू लाइक सो मैनी थिंग्स, जिनकी काफ़ी अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर भी थी. बट आई स्टिल डिड माई बेस्ट. एंड जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था नीट वाला, उसमें आई वॉज स्कोरिंग अराउंड 597, और थोड़ा कुछ कम ज़्यादा डेफिनेटली हो सकता है, बिकॉज जो बोनस वाले मार्क्स होते वो मैंने नहीं मैच किए थे. एंड मैंने अपने OMR फिल करने में कुछ क्वेश्चंस में मैंने गलती भी की थी, तो मेरे मार्क्स कम भी हो सकते थे. बट ओवरऑल इट वॉज लाइक दिस. एंड देन री नीट हैपन, एंड आई वॉज लाइक रियली हैप्पी. बहुत सारे लोगों के लिए नाइट मेयर था, बट आई वॉज हैप्पी कि चलो अभी री नीट होगा, आई कैन इम्प्रूव माई मार्क्स. मैंने जो OMR में मिस्टेक कर दी थी वो मैं सही कर सकती हूँ. बट टू माई सरप्राइज दैट डे वॉज नॉट फॉर मी. उस दिन वो दिन मेरा था ही नहीं. एंटी ने मेरा सेंटर, मेरे बिना कुछ चेंज किए, मेरा सेंटर मेरे घर से 100 किलोमीटर्स दूर टॉक में एक जगह पे दे दिया, जहाँ पे नो ट्रेन्स, नथिंग. मुझे कार से ही जाना पड़ेगा, एंड आई हैव मोशन सिकनेस, एंड आई वॉज डीलिंग विद हेड एक्स, the motion sickness, and the period pain as well. I mean, only females can understand it, not the male aspirants. And my paper did not went well. I was not focused. I was like out of my mind. I don't know what is happening with me. And when I came back home, and I मुझे पता था पहले से ही कि मेरा पेपर नहीं अच्छा हुआ है, तो मैं चेक भी करके क्या ही करूँगी. So that's how I failed in re-NEET, but definitely not in life, because I have the job again. I can go back to my previous job and the life will be same. But again, yes, there will be a regret that I deserved it. मैं डेफिनेटली कर सकती थी, मैंने मेहनत भी की, बट नहीं मिला. सो या, और अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके आप देखोगे सेलिब्रेशंस, टॉपर्स एंड वॉट नॉट. बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो फेल्ड हुए हैं, जो बस चुपचाप अपने कमरे में बंद होके बैठे होंगे स्क्रीन के सामने. एंड जो फेल हुए हैं, जिन्होंने मेहनत नहीं की थी, उनका तो कुछ नहीं किया जा सकता. बट यू नो द स्टूडेंट्स जो सिर्फ 1-2 मार्क्स के मार्जिन से रह जाते हैं, या फिर जिन्होंने पूरे साल बहुत मेहनत की होती है बट वो दिन उनका नहीं होता है, उनका पेन कोई नहीं समझ सकता है. देयर विल, आप कितना भी बोल लो कि योर हार्ड वर्क विल बीट, बट अ स्टूडेंट, एन एवरेज स्टूडेंट जिसने बहुत 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 मेहनत करी है,
वही समझ सकता है कि फ़ेल होने का पेन कैसा होता है। अ टॉपर एंड अ पर्सन जिसने कभी मेहनत ही नहीं की है, वो इस पेन को कभी समझ ही नहीं सकता है। सो